सुंदर लीलाएं सुखदेव स्वामी ने बतलाया कि एक बार क्या हुआ, क्या मैया को तो नित्य प्रति का काम, भगवान को स्नान कराना, सुंदर श्रृंगार कराना, दिन भर गोद में लेना, और जब मैया को कुछ काम करना रहता, लाला जब सो जाते तब मैया कछुकामन पर लगती। तो आज मैया ने जैसे भगवान को दुग्धपान कराया, श्रृंगार कराया, श्रृंगार करा के लेटाया, तो जैसे ही लेटाया उसी समय भगवान ने करवट बदल लिया। करवट बदला, सोई मैया चिल्लाई, अरे मेरो छोरा बड़ो है गयो, ए नाई गांव में जाकर के दे करके आ तो हाई, आज तो मैं कीर्तन कराऊंगी, यो कह दियो मेरो छोरा बड़ो है गयो, जा मारे कीर्तन करवाए रही हूं। नाई ने भी जाकर के दे दिया गांव में दोहाई। अब गामनती आ गई बड़ी बूढ़ी मैया और सब बैठ गई। नंदरानी के आंगन पर कोई ढोलक लेकर के आई, कोई मजीरा लेकर के आई, कोई झांझ लेकर के आई, और सब बैठ करके गाए हुए बजाए में लगी। नंदरानी मैया कहती, अरे नेक डट जाओ, नेक में छोरा को सुभाए दो, फिर मैं हूं तुम्हारे संग में बैठूंगी। मैया ने भगवान को सुलाया, पालने में लिटाया, और पालने सहित बाहर ले जाकर के छकड़े के नीचे रख दिया, क्योंकि अंदर ढोल बजेंगे, मजीरा बजेंगे तो छोरा जग जाएगा। अब मैया सब सखियन के संग में, बड़े बूढ़े मैयन के संग में बैठ करके कीर्तन गाए हुए बजाए हुए लगे। अब इतनी जोड़ जोड़ से मजीरा बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है कि कछु सुनाई ना देवे। और यहाँ पालने में थोड़ी देर में जब भगवान की निद्रा खुली, सोई भगवान देखने लग गए, देख ले हमारे कारण उत्सव मने और हमें ले जाकर के मैया ने बाहर पटक दियो। अच्छा, बच्चों को कोई बात मनवानी हो तो कैसे मनवाते हैं मैया? बोलते तो बनता नहीं, क्या करते हैं? रो करके अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, रो करके अपनी बात मनवाते हैं। तो भगवान ने भी जोड़ जोड़ से रोना प्रारंभ किया, और अब भगवान रोए और अंदर इतने जोड़ जोड़ से ढोलक बज रहे हैं, काऊ ने ना सुनी। जब तक भगवान की नजर पड़ी, भैया ये छकड़ा सो क्यों उठे? छकड़ा से उठना चालू हुआ, भगवान समझ गए, ओ हो यो दिखे मामा जी आए हैं। और जैसे ही छकड़ा नीचे को आने को हुआ, उसमें बड़े बड़े दूध दही के मटका रखे थे। अब नेक नेक से तो है ना भैया, बड़े बड़े, क्योंकि जिसके घर पर 9 लाख गौए हो में, तो ऐसा तो नहीं कि इतने इतने से बर्तन रहे होंगे। इतने बड़े बड़े बर्तन जिसमें दूध दही सब रखा, माखन रखा मथुरा जाने के लिए। और वो छकड़ा ही ऊपर से उठा, और जैसे भगवान के ऊपर गिरने वाला था, भगवान ने अपना चरण उस पर छुपाया, और जैसे चरण स्पर्श हुआ, वो छकड़ा आकाश में उड़ा और ऊपर से आकर के नीचे गिरा धड़ाम से। अब समझिएगा भैया, आप लोग की कितनी आवाज आई होगी। घर पर आप लोग नहीं गुस्से में जैसे कभी एक आध बर्तन पटक देते हैं, बिना बात के बाद देवता ने कुछ कह दिया, अगर या फोन में ही बातचीत हो जाए देवता से, तो फिर घर पर अपने गुस्सा व्यक्त करने के लिए माताएं क्या करती हैं? बर्तन ही तो पटकती हैं। कोई बात है तो कुछ नहीं तो बर्तन उठा करके। अच्छा, लेकिन एक चीज अनुभव की गई है भैया, बाबूजी लोगों को अगर गुस्सा आ जाए तो उनकी बुद्धि में उन कंट्रोल नहीं रहता, उनको होश नहीं रहता। को मोबाइल पटक दें, टीवी पटक दें, कूलर पटक दें, जो हाथ में आ जाए पटक देंगे, उनकी बुद्धि काम करना बंद हो जाए। लेकिन माताओं को चाहे जितना क्रोध आ जाए, चाहे जितनी गुस्सा आ जाए, आपने कभी देखा हो मोबाइल पटक दें? उनके हाथ में तो गुस्सा में अगर कांसे की थाली भी आ गई तो अरे ये टूट जाएगी, इसको रख देंगे, तुरंत उठा के रख देंगे, मैंने पटकती पटकती थाली रख देंगे। और फिर देखेंगे कौन वाली थाली? स्टील वाली, जो टूटे भी नहीं और पूरे घर को पता चल जाए कि आज मैया को भाव चढ़े हैं, सब समझ जाए, है कि नहीं भैया? और इतने से बर्तन पटकने में जब पूरा घर खनखना जाता है, सोचिए जिनके घर पर 9 लाख गौएं रही होंगी, इतने बड़े बड़े भगोना, इतने बड़े बड़े बर्तन,
और जब वो इतने ऊपर से गिरे तो सारे ब्रज में लगा कि भैया फिर से बिजली गिर गई क्या, छकड़ा पलटी डले। मैया अंदर से भागी भागी आई, कहाँ है कि वो छकड़ा पलटी। मैया ने सबसे पहले भगवान को गोद में लिया और गोद में लेकर के मैया ने क्या किया, सबसे पहले दुग्ध पान कराया। अब जब ठाकुर जी ने दुग्ध पान करना चालू कर दिया तो मैया को संतोष हुआ कि छूरा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैया सोच में लग गई कि इतने बड़े बड़े छकड़ा कैसे पलट गए, आंधी ना आई, तूफानू ना आयो, यहां से कोई बैल भी भाग के ना गए कि उनके धक्का से पलट गए हो। नेक नेक से बच्चा कह भी लग गया, भैया तेरे ही छूरा ने लात मारी तो छकड़ा पलट गए हो। अब बतलाइए कोई बच्चा मानेगा? नेक सो छूरा जाके पावन के लगवे से तो एक बड़ो छकड़ा, छकड़ा जानो मैया कायते कहें, जैसे अपने घर बैलगाड़ी होती ना तो बैलगाड़ी थोड़ी भारी होती है, ब्रजवासी बैलगाड़ी ऐसी बनाते कि बिल्कुल हल्की, जिसमें कि जब बैल चलाएं तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो हल्के बनाते, छोटे छोटे बनाते। तो विचार करवे लग गए कि छकड़ा पलट कैसे गए। छोरन ने कहे कि भैया तेरे ही छोरा ने लात मारी। मैया कहवे लग गए दारी के तुम सबन की बुद्धि खराब है गई है, मेरो नेक सो छोरा जाके मारवे से तो एक बड़े छकड़ा पलट जामेंगे। काऊ ने विश्वास नहीं कियो।